वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में हमारे साथ देश के कोने कोने से हमारे रिपोर्टर्स और हमारे संवाददाता जुड़ते हैं, जो हमें बताते हैं कि आज किन खबरों पर नेटवर्क 10 की मुख्य तौर पर नजर बनी रहेगी और कौन सी खबरें आज पूरे दिन महत्वपूर्ण बनी होंगी। और चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे संवाददाता उत्तर प्रदेश से प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और दूसरी ओर ईशा ठाकुर पंजाब से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत ईशा आपसे करते हैं। अगर पंजाब की बात करें तो पूरे राज्य में आज क्या कुछ खबरों के लिहाज से बड़ा और महत्वपूर्ण रहेगा ईशा? जी बिल्कुल, देखिए आज जो नजरें टिकी रहेंगी, ठीक देखिए मेरे पीछे पंजाब कांग्रेस भवन आप देख सकते हैं। पंजाब कांग्रेस भवन के अंदर बैठक चल रही है। सुनील जाखड़ जो कि पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान हैं और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, ये पहली बैठक वो करने जा रहे हैं और इसमें पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद हैं, कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत भी मौजूद हैं और साथ ही अभी अभी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी पहुंचे हैं। ये बैठक कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि देखिए आए दिन नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरीके से अपनी ही सरकार और अपनी ही पार्टी को लेकर सवाल खड़े करते हैं, तो उन्होंने सवाल खड़े किए थे सुनील जाखड़ के ऊपर भी कि जब तक 4.5 साल वो कांग्रेस प्रधान रहे उन्होंने कोई काम नहीं किया पार्टी के लिए। तो ऐसे में ये पहली बैठक होनी जा रही है। इससे पहले देखा गया था कि पिछले हफ्ते कांग्रेस आला कमान की तरफ से दोनों को तलब भी किया गया था, लेकिन दोनों की मुलाकात आला कमान ने अलग अलग की थी। और आज इस बैठक में नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि सुनील जाखड़ ने उन्हें निमंत्रण दिया है और सुनील जाखड़ को कहीं ना कहीं कैंपेन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त करके मजबूती जरूर मिलेगी, ये वो जरूर कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन अंदर की क्या तस्वीरें निकलकर सामने आएगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू कभी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर सवाल खड़े करते हैं, कभी सुनील जाखड़ पर सवाल खड़े करते हैं, कभी कांग्रेस आलाकमान पर सवाल खड़े करते हैं। आज बैठक होने जा रहे हैं। हालांकि सुनील जाखड़ की तरफ से यह जरूर कहा गया है कि किसान आंदोलन जो दिल्ली की सीमाओं पर चला उनको समर्थन देने के लिए देखा गया कि जो कांग्रेस के पंजाब के सांसद हैं वो भी धरने पर बैठे थे जंतर मंतर पर, उन्हें सम्मानित किया जाएगा, उसकी एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। बैठक की शुरुआत हो चुकी है। बैठक किस तरीके की रहती है ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी बड़ी खबर देखिए, मुख्य चुनाव अधिकारी 2 दिन के दौरे पर चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और आज 4:30 बजे जितने भी राजनीतिक नुमाइंदे हैं उनके साथ बैठक करने जा रहे हैं। और कल की अगर बात करें, क्योंकि कल भी मुख्य चुनाव जो अधिकारी हैं वो चंडीगढ़ में मौजूद रहेंगे और कल वो जितने भी डीसी और एसएसपी हैं पंजाब के उनके साथ 9:30 बजे बैठक करेंगे सुबह। उसके बाद 1 बजे मुख्य सचिव और पंजाब डीजीपी के साथ बैठक करेंगे और साथ ही इसके बाद वो शाम 4 बजे की अगर बात करें तो प्रेस वार्ता भी करेंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि 25 दिसंबर के बाद और जनवरी के पहले सप्ताह में कभी भी यहां पर आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में चुनाव की तैयारियों का यहां पर जायजा लेने के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी चंडीगढ़ पहुंचे हैं। इसी के साथ जो नजर टिकी रहेगी कि जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि आज 2 दिन के दौरे पर आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पंजाब में रहेंगे, तो ऐसे में पहले जालंधर में तिरंगा यात्रा उनकी तरफ से निकाली जाएगी। उसके बाद कल की अगर बात करें तो लंबी, जो कि पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के प्रकाश सिंह बादल, उनका गढ़ माना जाता है, वहीं से वो चुनाव लड़ते हैं, उनके गढ़ में वो रैली करेंगे, एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो अरविंद केजरीवाल हैं अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं और दिल्ली के तमाम जितने भी नेता हैं, चाहे स्वास्थ्य मंत्री की बात करें या शिक्षा मंत्री की, वो इस वक्त पंजाब में मौजूद हैं। यहां तक कि विधायक भी पंजाब में मौजूद हैं। यही वजह है कि जो कांग्रेस पार्टी है या दूसरी पार्टी है लगातार तंज उन पर कस रहे हैं कि दिल्ली उनसे संभाली नहीं जा रही है और दिल्ली मॉडल पंजाब में लाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर इन खबरों पर आज नजर रहेगी। जी ठीक ईशा, अपनी लगातार इन सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों पर नजर बनाकर रखिएगा। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। हमारे संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ उत्तर प्रदेश से लाइव जुड़े हुए हैं। प्रदीप, अगर आज उत्तर प्रदेश की बात करें, पूरे सूबे में आज खबरों के लिहाज से क्या कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण रहेगा? तो लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, आज राज्य में क्या कुछ बड़ा और क्या कुछ खास रहेगा?
देखिए मनीषा, अगर हम बात करें तो मैं खुद इस समय विधानसभा पे खड़ा हूँ। 3 दिवसीय विधानसभा का सत्र जो है आयोजित किया गया है और इन 3 दिवसीय जो सत्र है उसमें सबसे पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वदलीय बैठक की है, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। अगर हम बात करें तो 25 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में हुई है। अगर हम बात करें तो 25 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली देने की बात हुई है। उसके बाद जो है किसानों के लिए स्पेशल एक निधि देने का ऐलान जो है सीएम योगी कर सकते हैं, जिसको लेकर सर्वदलीय बैठक हुई है। और अगर हम बात करें तो विपक्ष, जैसा कि अंदाजा था, विपक्ष के जो विधायक है, जो विपक्ष के नेता हैं, उन लोगों ने यहाँ पर जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया है। फिलहाल अभी अंदर विधानसभा की जो कार्रवाई वो पूरी तरह शुरू हो चुकी है। अगर हम दूसरे खबर की बात करें तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी कुछ देर बाद 1:30 बजे उत्तर प्रदेश के सभी पंचायती, जितने भी पंचायती राज के अधिकारी हैं और जितने भी ग्राम प्रधान हैं, सबको एक बड़े लेवल पे जो है संबोधित करने जा रहे हैं डिफेंस एक्सपो के माध्यम से, जहां पर जो सरकार की नीतियां हैं उसके विषय में प्रधानों से ये आहूत की जाएगी कि उनको बताया जाए और जन जन तक वो नीतियां पहुंचे। अगर इसके अलावा तीसरे बड़ी खबर की बात करें मनीषा, तो आज अयोध्या में उत्तर प्रदेश जितने भी भाजपा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जहां पे भाजपा की सरकार, वो जो मुख्यमंत्री है अयोध्या में वो पहुंचे हुए हैं, रामलला का दर्शन करेंगे और पूजन अर्चन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसको सेट करके आगे बढ़ चुकी है। और अगर चौथे खबर की बात करें तो आज प्रियंका गांधी जो है यहां से अमेठी के लिए प्रस्थान की हैं, जहां पर वो अमेठी में लोगों से मिलेंगी और उसके अलावा राहुल गांधी के भी आने की उम्मीद है। तो ये 4 बड़ी खबर है, लेकिन फिलहाल जो आज की बड़ी खबर है वो ये है कि विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है, सर्वदलीय बैठक का जो है आगाज हो चुका है। अब विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जी मनीषा। ठीक प्रदीप, लगातार हम अपने दर्शकों को तमाम बड़ी खबरें बता रहे हैं और आप भी लगातार इन महत्वपूर्ण खबरों पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा। आगे भी आपसे जानकारी और अपडेट लेते रहेंगे। हमारे संवाददाता प्रभाकर राणा हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। प्रभाकर, आज दिल्ली में खबरों के लिहाज से क्या कुछ महत्वपूर्ण, क्या कुछ बड़ा रहेगा? जी देखिए मनीषा, आपको बताऊं कि देश की राजधानी दिल्ली है, तो ऐसे में यहाँ पर बड़ी खबरों का होना लाजमी है। और आपको बताऊं कि आज जो है लोकसभा के अंदर जो है जो लखीमपुर खीरी की जो घटना थी उसको लेकर के जो है हंगामा हो रहा है और जो विपक्ष है वो जो है सरकार को घेरने की पूरी जो है कवायद कर रहा है और जो जबरदस्त हंगामा इस वक्त जो है वो लोकसभा में हो रहा है। अगर बात करें दूसरी खबर की राजधानी दिल्ली की, तो इस वक्त जो है कोरोना का जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जिसको जो बताया गया है, वो 4 नए मामले मिले हैं और पहले 2 जो मामले थे अब मिलाकर दिल्ली में 6 मामले हो चुके हैं। हालांकि जो है एक जो मरीज जो ओमिक्रॉन से जो ग्रसित था वो उसको जो है ठीक होकर के उसको वहां हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। और तीसरी अगर खबर की बात करें तो बीती रात राजधानी दिल्ली के ही आउटर डिस्ट्रिक्ट अंतर्गत मंगोलपुरी थाना इलाके में 2 लोगों को मामूली विवाद के बाद जो है सड़क पर सरेआम चाकू मारे गए, जिसमें से एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि जो दूसरा है वो इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। तो ये तमाम जो खबरें हैं वो राजधानी दिल्ली की बड़ी खबर है। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर है मैं आपको बताऊं कि जो लोकसभा के अंदर लखीमपुर खीरी की जो घटना है उसको लेकर के जो हंगामा इस वक्त वो लोकसभा में चल रहा है। हमारे संवाददाता विवेक रंजन बिहार से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, अगर बिहार की बात करें तो आज क्या कुछ खबरों में बड़ा रहेगा, क्या कुछ खास रहेगा? बिहार की बात कर ली जाए तो बिहार परिवहन विभाग की तरफ से एक बड़ा फरमान जारी किया गया है। बिहार में जो बीआरसीटीसी की बस सेवाएं हैं जितनी भी, उसकी किराए बढ़ा दी गई है। 18 से 20% तक उसकी किराए बढ़ा दी गई। ऐसे में लेकर आम जी लोग हैं उनके पॉकेट पे अब बहुत भार पड़ने वाला है। अगर और दूसरी खबर की बात कर ली जाए तो बिहार में विशेष राज्य दर्जा की मांग को लेकर फिर से मांग उठने लगी है कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दी जाए। वहीं अगर बात कर ली जाए फिर जो कि खुले में नमाज को लेकर भी, तो बिहार में भी खुले में नमाज को लेकर भी बीजेपी के मंत्री अब लगा रहे हैं कि खुले में नमाज नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा हरियाणा में जो खुले में नमाज को लेकर वहां पे प्रतिबंध लगाने के लेकर मांग कर रहे हैं, तो ऐसा में लेकर बिहार में भी जोरों शोरों से इस पे आवाज उठने लगी है कि बिहार में भी खुले में जो नमाज लोग अदा करते हैं उस पे रोक लगाई जाए। इसको लेकर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कल जब इन सारे मुद्दों पर पूछा गया तो नीतीश कुमार ने कहा कि सबकी अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी धर्म है, सब अपने अपने धर्म के अनुसार चलिए, इस पे मेरा कोई आपत्तिजनक नहीं है। अगर बात कर ली जाए कोरोना को लेकर तो कोरोना का बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 91 तक पहुंच गई। ओमिक्रॉन की भी लगातार खतरा बरकरार है जो देखने को मिल रही है। जी ठीक विवेक, इन सभी तमाम महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों पर अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा। आगे भी आपसे जानकारी और अपडेट लेते रहेंगे। हमारे संवाददाता सूरज कुमार झारखंड से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सूरज, अगर झारखंड की बात करें तो खबरों के लिहाज से क्या कुछ महत्वपूर्ण और क्या कुछ बड़ा रहेगा आज पूरे दिन? मनीषा, देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आज झारखंड में कई कार्यक्रम देखे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री के तरफ से जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं झारखंड सरकार की तरफ से, सरकार आपकी अधिकार, आपकी सरकार
आपके द्वार के तहत आज मुख्यमंत्री झारखंड के चाईबासा जिले पहुंचेंगे और चाईबासा जिले में मुख्यमंत्री कई करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का वहां पे वितरण करेंगे। वहां पे मेगा कैंप लगाया जाएगा। मेगा कैंप के तहत जो ग्रामीण है उनके बीच में करोड़ों रुपए के परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। उनके कार्यक्रम में जो स्थानीय विधायक के साथ साथ जो झारखंड के मंत्री है वो भी वहां पे मौजूद रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता वहां पर रहेंगे। इसके अलावा जोबा मांझी रहेंगी। तो ऐसे कई मंत्री और विधायक भी उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और दूसरी और महत्वपूर्ण खबर की बात करें, कल से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होना है और मानसून सत्र को लेकर आज तमाम पार्टियों के विधायक दल की बैठक झारखंड में रांची में आहूत की गई है। और इसी दरमियान मुख्यमंत्री आवास में जेएमएम पार्टी के विधायक दल की यहाँ पे बैठक बुलाई गई, जो मुख्यमंत्री का अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास में शाम 6 बजे होगी। इसके अलावा कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने भी आज अलग अलग जगहों पे विधायक दल की बैठक बुलाई है। जाहिर तौर पर झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र कल से आहूत की गई है और ये सत्र 22 दिसंबर तक चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाएगी कि किस तरह से झारखंड विधानसभा के अंदर में अपने अपने मुद्दों को उठाया जाए और किस तरह से विपक्ष के तरफ से सरकार को घेरा जाए। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज कई पार्टियां यहाँ पे बैठकें बुलाई है और बैठक में अलग अलग यहाँ पर रणनीति यहाँ पे तय करेगी। तीसरी और महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो आज जेपीएससी में जिस तरह से पीटी परीक्षा को लेकर लगातार अभ्यर्थियों का हंगामा देखा जा रहा, आपने देखा कि पिछले बार भी किस तरह से लाठियां चार्ज की गई छात्रों के ऊपर में और आज तमाम छात्र एकत्र होकर आज मोराबादी मैदान से वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के निकल गए। उनका साफ कहना है कि जिस तरह से झारखंड में जेपीएससी का एग्जाम ली गई है उससे पूरी तरह से और बड़े तरीके से यहाँ पे घोलमाल की गई है और बड़े तरीके से यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत तरीके से यहाँ पे एग्जाम लिया गया, जिसका विरोध यहाँ पे छात्र सड़क पर उतर के कर रहे हैं। ठीक सूरज, आप अपनी नजर लगातार इन तमाम बड़ी खबरों पर बनाकर रखिएगा। आगे भी आपसे जानकारी और अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद सूरज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उत्पल सेन गुप्ता हमारे संवाददाता छत्तीसगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उत्पल, छत्तीसगढ़ में आज खबरों के लिहाज से कितना कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण रहेगा? बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में 15 संसदीय निकायों का चुनाव आगामी 30 तारीख को होना है, जिसको देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य चुनाव आयोग स्वतंत्र निगरानी कर रहा है। निर्भय, निष्पक्ष और निर्भीक पारदर्शी चुनाव के लिए लगातार सतत निगरानी चुनाव आयोग के द्वारा की जा रही है। चुनाव आयोग ने छोटे से छोटे शिकायत पर ध्यान देने की निर्देश कलेक्टर को और जिला एसपी को दिया हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हर जिले में और आयोग में कंट्रोल रूम की स्थापना की जाए ताकि लोग बेझिझक अपनी शिकायत और बात निर्भीकता से रख सके। वही दूसरी खबर की मैं बात करूँ तो ओमिक्रॉन के खतरे को भांपते हुए, तीसरी लहर को देखते हुए विदेश से 3 यात्री ऐसे लौटे हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिनका की सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेजा गया है। साथ ही उम्मीद है कि एक सप्ताह के अंदर इनकी रिपोर्ट आ जाएगी। पीछे जिले भी 2 यात्री विदेश से प्रदेश लौटे थे और उनका जीनोम जो सैंपल भुवनेश्वर भेजा गया था वो निगेटिव आ गया था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। गौरतलब हो कि तीसरी बड़ी खबर की मैं अगर बात करूं तो विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, आज तीसरा दिन है। वहीं शीतकालीन सत्र के दौरान बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने स्वास्थ्य मंत्री से पूछा कि बिलासपुर के कोनी में जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है उसके संदर्भ में प्रश्न किया, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा है कि बिलासपुर के कोनी में जो 300 बिस्तरों का अस्पताल बन रहा है इसमें न्यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी से संबंधित इलाज किया जाएगा। इसके साथ ही 300 बिस्तर की क्षमता वाला यह अस्पताल जल्द से जल्द तैयार करके मरीजों को समर्पित कर दिया जाएगा। वहीं अगर मैं चौथी बड़ी खबर की बात करूं तो चौथी खबर हमारी मौसम से जुड़ी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2-3 दिनों तक प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, जिसे कुछ दिनों से मौसम की आपूर्ति प्रदेश में जारी है। वहीं पिछले 2 दिनों से लगातार प्रदेश में ठंड काफी पड़ रही है और मौसम विज्ञान के अनुसार आगामी कुछ दिनों में और ठंड पड़ेगी। वहीं सरगुजा संभाग के कोरिया जिले में लगातार ठंड सत्र को जारी है। पारा 8 डिग्री तापमान तक नीचे गिर गया है। ये कुछ बड़ी खबरें हैं जो प्रदेश में नेटवर्क की नजर। ठीक उत्पल, इन तमाम बड़ी खबरों पर और महत्वपूर्ण खबरों पर अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा। आगे भी आपसे इन तमाम खबरों से जुड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे संवाददाता उत्तराखंड से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, उत्तराखंड में आज खबरों के लिहाज से क्या कुछ महत्वपूर्ण, क्या कुछ बड़ा रहेगा? देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून दौरे पे हैं। आज जो
कहीं ना कहीं जिस तरीके से सैन्य धाम के जो निर्माण किए जा रहे हैं उत्तराखंड के अंदर सरकार की तरफ से, और ऐसे में भूमि पूजन जो कार्यक्रम है रखा गया है, जो रक्षा मंत्री हैं वो आज देहरादून पहुंचे हुए हैं और भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। खासतौर पे अगर हम देखें जिस तरीके से पूरे 1 महीने तक जो यात्रा है वो भाजपा की तरफ से पूरे प्रदेश भर में निकाली गई थी। शहीदों के आंगन की मिट्टी जो है वो लेने का काम किया गया, और जो सैन्य धाम का जो निर्माण है देहरादून में किया जा रहा है 5वें धाम के रूप में, क्योंकि भाजपा का ये कहना है कि 4 धामों के अलावा उत्तराखंड में जो अधिक मात्रा में सबसे ज्यादा है देश की सेना में जो अपने जवान हैं उत्तराखंड से हैं, और ऐसे में उत्तराखंड के अंदर भाजपा ने ये कवायद की थी कि सैन्य धाम के रूप में 5वां धाम देने की, और ऐसे में आज जो भूमि पूजन है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों होने वाली है, और ऐसे में यात्रा का समापन है और एक भव्य कार्यक्रम का जो आयोजन है वो देहरादून में किया गया है। और सबसे बड़ी खबर आज की देहरादून से यही है। दूसरी तरफ अगर देखें विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं देवेंद्र यादव उनकी तरफ से किया जाएगा। अभी कुछ देर में उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाले हैं, और खास तौर पे जो 18 तारीख से जो उनके कार्यक्रम है शुरू होने वाले हैं, 18 तारीख से वो 5 संकल्प लेके कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जो कहीं ना कहीं आंदोलन है पूरे प्रदेश भर में करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत को लेके आज जो रणनीतियां तय की जाएंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, बेरोजगारी, महंगाई और तमाम ऐसे मसले हैं जिनको लेके वो सरकार के खिलाफ एजेंडा बना रहे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं उनसे अंतिम रूप देने का जो काम है वो किया जा रहा है। और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसे कहीं ना कहीं वो सरकार के खिलाफ हमलावर होते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरी तरफ अगर देखें भाजपा भी आगामी विधानसभा चुनाव को लेके जो रणनीतियां हैं वो बनानी शुरू कर चुकी है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा कि कहीं जो आगामी जो कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम अगर हम बात करें 24 तारीख को हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जनसभा है उसको लेके जो रणनीतियां हैं वो बनाई जा रही हैं। प्रदेश जो पदाधिकारी हैं उनकी अहम जो बैठकें हैं वो कहीं चल रही हैं। आज भी जो बैठकें हैं देहरादून में हो रही हैं। खास तौर पे एक इस रैली को सफल बनाने पर जोर दिया जा रहा है। भाजपा ये कोशिश कर रही है कि देहरादून में जो रैली हुई थी उसी प्रकार की जो भीड़ है, जनसैलाब है, हल्द्वानी की रैली में भी शामिल किया जाए। इसको लेके खास तौर पे देहरादून में भी बैठकों का जो दौर है वो जारी है। दूसरी तरफ हम देखें मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई है। खास तौर पे 15 तारीख यानी कि आज और कल 2 दिनों की जो कार्यक्रम 2 दिनों के लिए जो कहीं ना कहीं ये चेतावनी जारी की गई है कि जो पहाड़ी इलाके हैं और दूर दराज के 3000 फीट के ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां बर्फबारी होने की जो संभावनाएं हैं वो बनी हुई हैं। 2 दिनों तक जो मौसम है वो खराब रहेगा। बहरहाल देहरादून में मौसम अभी साफ है, लेकिन शाम से जो मौसम खराब होने की उम्मीद है वो मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। इसके अलावा अगर हम देखें कल राहुल गांधी देहरादून में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेके कांग्रेस की तरफ से जो तैयारी है उसे पूरी की जा रही है। खासतौर पे कांग्रेस का ये जोर है कि भारी से भारी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो इस रैली में पहुंचे हैं, उसे सफल बनाएं। और इसको लेके जो बैठकों का दौर जारी है कांग्रेस में जो है हर वर्ग की अलग अलग जो बैठकें हैं आज की जा रही हैं। यूथ वर्ग की अलग बैठकें हो रही हैं, अन्य जो पदाधिकारी हैं महिला वर्ग की जो मोर्चा है कांग्रेस महिला मोर्चा है उनकी अलग बैठकें हैं। और कहीं ना कहीं इस रैली को सफल बनाने के लिए लगातार उनके जो प्रयास है किए जा रहे हैं, और बैठक के जरिए आज वो इसे और कहीं ना कहीं रैली को बेहतर बनाने की दिशा में जो कार्यक्रम है, जो निर्देश दिए गए हैं प्रदेश अधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी की तरफ से, उस पर अंतिम रूप देने का जो काम है उनकी तरफ से किया जाएगा। जी ठीक ज्ञानेंद्र, इन तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर लगातार अपनी नजर बनाकर रखिएगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। तो रिपोर्टर्स लाइव में हमारे देश के कोने कोने से हमारे संवाददाता जुड़े जिन्होंने आपको बताया कि आज खबरों के लिहाज